गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अनुपात समानुपात के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन तो आपके अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को 4 बेस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और वो 4 बेस्ट कॉन्सेप्ट आपका अपना चैप्टर रेशियो एंड प्रोग्रेशन को आसान करने में बहुत ही मददगार होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, इसको आपको देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ कहा है a प्लस बी अनुपाते सी बराबर 11/4, बी प्लस सी अनुपाते ए बराबर 26/9। तो सी प्लस ए अनुपाते बी बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछा है ना। यही हमसे क्या है, पूछ रखा है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि a प्लस बी अनुपाते सी, अनुपाते का मतलब बटे ही होता है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटे सी बराबर क्या, 11/4। क्या लिखेंगे, 11/4 लिखेंगे। और ये वाला है b प्लस सी अनुपाते ए, इसका मतलब b प्लस सी बटे, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं a बराबर कितना, 26/9। और हमसे अब पूछा है c प्लस ए, है ना, c प्लस ए अनुपाते b, b का मतलब बटे बी हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड कंसंट्रेट करके सुनना है। देखिए, अगर हम इसको देखें तो ए बी और सी, यानी ऊपर है a प्लस बी, नीचे है c। अगर मैं ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों को जोड़ लूं तो a b और c तीनों का योग हो जाएगा ना। तो इनको जोड़ते हैं, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। ये 15 है क्या, 15 आपका ए बी और सी का योग है। यहाँ पर भी देखें, ए नीचे है, बी ऊपर है, सी यहाँ है, तो ए बी और सी यानी ऊपर नीचे मिलाकर, दोनों मिलाकर ए बी और सी है, यानी ऊपर और नीचे सब मिला करके जोड़ लें तो ए बी सी का योग होगा। तो ऊपर नीचे यहाँ पर जोड़ लो, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35। ये भी ए बी और सी का योग है, ये भी ए बी और सी का योग है, क्योंकि ऊपर नीचे मिला करके ए बी सी है, ऊपर नीचे मिला करके ए बी सी है, ऊपर नीचे का जोड़ लिया, इसका मतलब ए बी सी का योग है, ये भी ए बी सी का योग है। तो ए बी और सी तीनों का योग यहाँ पर 15 है, तीनों का योग यहाँ पर वही ए बी सी है, यहाँ पर उनका योग 35 है। क्या ऐसा संभव है, वही ए बी सी यहाँ पर है तो योगफल कितना बन रहा है, 15। वही ए बी सी यहाँ पर है तो यहाँ पर योगफल 35 होगा। क्या ऐसा संभव है, नहीं। आप ये सोचोगे कि यही ए बी सी यहाँ यहाँ दोनों जगह है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, दोनों जगह बराबर बराबर नहीं है, तो आप बराबर बनाओ। कैसे बनाओगे, बराबर बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। 15 और 35 का एलसीएम कितना होगा, 105 होगा। यानी इसको भी 105 बनाया जा सकता है, इसको भी, जबकि इसका दोनों का योग कितना है, 15 है। तो 15 में कितने से गुणा कर दें कि 105 हो जाएगा, तो आप कहोगे 7 से, 15 सत्ते 105, तो 7 से यहाँ भी, 7 से यहाँ भी, दोनों जगह गुणा कर दो। 35 में कितने से गुणा कर दें कि 105 हो जाएगा, तो आप कहोगे 35 तियां, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यही तो है 35 दोनों जोड़कर, तो 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ भी गुणा कर दो। अब ये हो जाएगा 77/28, है ना, कितना, 4 सत्ते 28, और यहाँ पर 26 तियां 78, है ना, ये बराबर 26 तियां 78 होगा, और 9 तियां 27 होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है C का मान कितना, 28, क्योंकि अब यूनिट सेम हो चुकी है। 77 और 28 जोड़ लेना 105 होगा, और 78 और 27 जोड़ लेना ये भी 105 होगा। ए बी सी का योग जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर होना चाहिए, मैंने बना दिया, है ना। C का मान 28 है, A का मान कितना है, 27 है ना। तो देखो यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो क्या है, C प्लस A। C का मान है 28, A का मान है 27, तो हम जोड़ लेते हैं 28 प्लस 27, है ना, 28 प्लस 27 बटे B। B का मान कितना आएगा, देखो इसमें B है ना, इसमें A और B जोड़ करके 77 है, तो आप कहोगे A और B बराबर 77 है
है ना। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ देखो 27 है, तो 27 ले जाकर जब हम घटा देंगे तो 27 ए का मान इधर ले जाकर घटा देंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी 27 घट जाएगा तो हो जाएगा 50, यानी बटे कितना हो जाएगा 50। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 55/50, 55/50 डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके अगर हम छोटा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा कितना 10, तो 11/10 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 5 तो PQ धन RS धन TU बराबर क्या होगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर P/Q के बराबर है R/S, R/S के बराबर है T/U और T/U के बराबर है 5/2। इसका मतलब P का मान भी 5 है, R का मान भी 5 है, T का मान भी 5 है, यानी P/R/T तीनों सेम सेम है, तीनों का वैल्यू क्या है 5 ही है। और Q का मान भी 2 है, S का मान भी 2 है, क्योंकि यहाँ पर सबको बराबर किया है ना, और सबको बराबर करके बराबर 5/2 किया है, यानी U बराबर अगर 2 है तो यस तो U के बराबर है, तो यस बराबर भी 2 होगा। और यस किसके बराबर है, Q के, अगर यस बराबर 2 है तो Q बराबर भी 2 होगा। अब यहाँ पर हमको P इंटू Q, P का मतलब कौन, ऊपर, P ऊपर है ना, P का मतलब 5, Q का मतलब कौन, नीचे है, Q नीचे है तो नीचे रहेगा, यानी 5 दूना 10, इसका मान कितना होगा 10 होगा। R/S, R गुणे यस है, तो R ऊपर है, नीचे क्या है यस है, यानी 5 दूना 10 ये भी होगा, है ना। और T इंटू यू, T इंटू यू है तो T कितना है 5 है, U कितना है 2 है, यहाँ पर गुणा करने को कह रहा है तो 5 दूना ये भी 10 होगा, है ना। तो 10 10 10 तीन जगह है, 10 3 30 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये रहा अपना तीसरा क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छे से समझना इसको। देखिए कहा है यदि 2A बराबर 3B बराबर 5C तो A अनुपाते B अनुपाते C क्या होगा। दोस्तों जब भी आपको इस कंडीशन में संख्याएं मिले, 2A के बराबर है 3B, 3B के बराबर है 5C, तो A का वैल्यू निकालने के लिए A को छोड़ करके शेष दोनों का गुणा कर दो। A का वैल्यू ज्ञात करने के लिए A को छोड़ करके इसे छोड़ दो, बाकी शेष का गुणा कर लो, यानी यहाँ 3 और 5 का गुणा कर लेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। B का ज्ञात करने के लिए B को छोड़ दो, शेष का गुणा कर लो, B को हमने छोड़ दिया, शेष बचा यहाँ 2 और यहाँ 5, 2 5 10 हो जाएगा। और C का ज्ञात करना है तो C को छोड़ दीजिए, है ना, C को छोड़ दीजिए, शेष जो बचा है उनका गुणा कर लो, यानी 2 3 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6, तो 15/10/6, 15/10/6 ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है यदि A+B अनुपाते B+C अनुपाते C+A बराबर 7:6:5 तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C का मान क्या होगा। दोस्तों इसे लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए तब। देखिए यहाँ पर ये अगर एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है ना, और इनका अनुपात 7:6:5 है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं तो ये तीनों भी जुड़ जाएंगे, और मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो देखिए 2 बार A मिलेगा, 2 बार B मिलेगा, 2 बार क्या मिलेगा C मिलेगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा A+B+C, है ना, बराबर। जब ये तीनों जुड़ गए तो ये तीनों भी जुड़ेंगे, है ना, तो 7 6 13 और 13 में 5 जोड़ दिया, हो जाएगा कितना 18। 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 9। अतः A+B+C बराबर कितना कहलाएगा, 9 कहलाएगा। A+B+C बराबर क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा। अब देखना जरा, अब देखिएगा यहाँ पर A+B+C बराबर अगर हमारा 9 है ना, तो AB का मान कितना है, AB का मान तो 7 है ना, AB का मान कितना है 7 है।
ए धन बी धन सी बराबर 9 है, इसमें से ए बी का मान 7 है, यही 7 उधर जाकर घट जाएगा तो सी का मान कितना आएगा, सी का मान कितना आएगा, 7 जाकर के घटेगा तो आ जाएगा 2, है ना। अब यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर अगर मैं बी का मान निकालूं तो बी का मान निकालने के लिए ए और सी को हटाना पड़ेगा, है ना। ए और सी को हटाना पड़ेगा। देखिए ए और सी दोनों जोड़ करके कितना है, ए और सी लास्ट में है, लास्ट में जोड़ करके कितना है, 5 है। ए और सी की जगह पर मैं 5 मानूं तो 5 उधर जाकर घट जाएगा तो बी का मान कितना आ जाएगा, तो 5 घटेगा तो बी का मान आ जाएगा 4। बी का मान कितना होगा, 4। अगर मैं ए का मान ज्ञात करूं तो ए का मान ज्ञात करने के लिए बी सी को हटाना पड़ेगा और बी सी कितना है, 6 है। तो 9 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 3। बस इन्हीं को आपको पलटना है, यानी 1/a कहा है तो 1/3 हो जाएगा, है ना। और 1/b कहा है तो 1/b का मतलब 1/4 हो जाएगा। 1/c कहा है तो 1/2 हो जाएगा, होगा ना। तो आपसे कहा है a अनुपाते b अनुपाते सॉरी 1/a प्लस 1 अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसको हमें सीधा करना है, इसको हमें क्या करना है, सीधा करना है। ये क्या है, a है, ये क्या है, बी है और ये सी है। तो इनको अगर हमें सीधा करना हो तो क्या करना है, ए का मान ज्ञात करने के लिए ए को छोड़ करके शेष का गुणा कर लेते हैं। ए के लिए बटे में 3 है, इसके बटे में 4 और 2 है, 4 दूना 8 हो जाएगा। बी का ज्ञात करना है, बी का ज्ञात करना है तो बी को छोड़ करके, बी को छोड़ करके यानी 4 को छोड़ दीजिए, शेष दोनों यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। और सी का ज्ञात करना है तो सी को छोड़ करके, सी को छोड़ दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा। और इनको डिवाइड कर लेते हैं, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 छक 12, 4:3:6, 4:3:6 आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है। क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के जरूर हैं, लेकिन इनको लगाने का तरीका जो है वो बहुत शार्ट है ना। धीरे धीरे आप सीखोगे, निश्चित रूप से अच्छे से सीख जाओगे। चलिए मैं बताता हूं आपको 4 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जिसको सीख करके आप अपने मैथ को, अपने रेशियो एंड प्रोग्रेशन को थोड़ा बहुत जरूर आसान बना लोगे। तो ये है हमारा 4 क्वेश्चन और इन्हीं 4 क्वेश्चन के हिसाब से मैं चारों पॉइंट सिखाऊंगा। यदि आपको ये 3a बराबर 4b दिया हो तो a का मान इस वाले साइड में है और b का मान इस वाले साइड में है, यानी a के लिए 4 हो जाएगा और b के लिए कितना हो जाएगा, b का मान इस वाले साइड में है यानी 3 हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जब आपका द्वितीय संख्या हो, जैसे 3a बराबर 4b, तो a का मान इस पार है और b का मान उस पार है ना। बस आसान है। अगर आपको यही चीज या 3 बार दिया हो, जैसे यहाँ पर 3a बराबर 4b बराबर 2c, तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी मैंने बताया कि a का मान ज्ञात करना है तो a को छोड़ करके शेष का गुणा कर लो, यानी 4 दूना 8, यानी a के लिए कितना हो जाएगा, 8, यहाँ छोड़ो। b का मान ज्ञात करना है तो b के साथ जो गुणा कर रहा है उसको छोड़ दो, बाकी का गुणा कर लो, है ना। 4 को छोड़ देंगे, 3 और 2 का गुणा 3 दूना 6 हो जाएगा। और सी का ज्ञात करना है तो सी के साथ जो गुणा कर रहा है उसको छोड़ दो, बाकी का गुणा कर लो, यानी 4 3 12, 4 3 12। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 छक 12, है ना। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अगर आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर चाहिए और आपको ये ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर इतना दिया है और ए अनुपाते बी अनुपाते सी का सीधा मान कहा है, तो ए को ज्ञात करने के लिए ए को छोड़ दीजिए, बाकी सबका गुणा 3 5 15 हो जाएगा। बी का ज्ञात करना है तो बी वाले को छोड़ दीजिए, है ना, बाकी सबका गुणा 5 दूना 10 हो जाएगा। और सी का ज्ञात करना है तो सी को छोड़ दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, कितना, 15:10:6 हो जाएगा, है ना। और आपको अगर इस कंडीशन में लिखा हुआ मिल जाए
तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात करना हो तो देखो ए के बटे में दिया है, बी के बटे में दिया है, सी के बटे में दिया है और सब जगह इक्वल का निशान लगा है। तो ए का मान इसके नीचे है, बी का मान इसके नीचे है, सी का मान इसके नीचे है, यानी ए के लिए हो जाएगा 3, बी के लिए हो जाएगा 4 और सी के लिए हो जाएगा 5, यानी 3:4:5 इसका आंसर होगा। दोस्तों इन चारों चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा में इस कॉन्सेप्ट को अगर जानते रहेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। एक बार पुनः आपका ध्यान दौड़ाऊंगा मैं, है ना। अगर आपको दो वैल्यू ऐसे बराबर दी है तो ए का मान इस पार, बी का मान इस पार। अगर इस तरह से दिया है तो ए का मान ए को छोड़ करके शेष का गुणा, बी का मान बी को छोड़ करके शेष का गुणा, सी का मान सी को छोड़ करके शेष का गुणा है। और इस कंडीशन में दिया है तो ए का मान ज्ञात करने के लिए ए का बटे वाला वैल्यू छोड़ करके दोनों का बटे वाला वैल्यू गुणा कर लो, यहाँ आ गया है ना। बी का मान ज्ञात करना है तो बी के बटे वाली वैल्यू को छोड़ करके शेष दोनों का यानी 2×5=10 गुणा कर लो, है ना। सी का मान ज्ञात करना है तो सी के बटे, सी में जो आपका बटे वाला वैल्यू है उसको छोड़ करके शेष दोनों बटे वाली वैल्यू को गुणा कर लेना है। और इस कंडीशन में दिया है तो ए का मान इसके नीचे, बी का मान बी के नीचे, सी का मान सी के नीचे, सीधा सीधा है। आशा है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत कुछ मैं इसमें प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। आपका सपोर्ट और सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से मैं कुछ बेहतर कर सकूंगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।